हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC ई स्टडी। मैं हूँ रिद्धि और आज का वीडियो है रिगार्डिंग कि हम लोग रिवीजन कैसे कर सकते हैं और कैसे नोट्स मेकिंग कर सकते हैं प्री के पर्सपेक्टिव से। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी प्री के पर्सपेक्टिव से ही बात करूँगी। मेंस के नोट्स मेकिंग पे मैं अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं उसके लिए सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगी। वो थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं अभी प्री पे ही ये वीडियो है और प्री पे ही मैं इस पे अभी डिस्कस करने वाली हूँ जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग कैसे नोट्स मेकिंग कर सकते हैं प्री के हिसाब से। तो अगर हम CGPSC के बारे में सोच रहे हैं तो एक स्टूडेंट होने के नाते हम क्या करेंगे कि हम चीज़ों को पहले समझेंगे कि सिलेबस क्या है, उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या हमसे जो हमारा लेवल है, सबका लेवल सेम होता है बट एक जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी तक डेवलप हुआ है उस हिसाब से क्या मैं कुछ दिनों में, कुछ ड्यूरेशन में, जो आपका ड्यूरेशन है उसमें क्या मैं ये क्लियर कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे कुछ और वक्त लगेगा। तो वो आप एनालिसिस प्रीवियस ईयर को देख के लगा पाएंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और आपका तैयारी का अभी लेवल क्या है और कितना वक्त और देंगे तो ताकि आप उस लेवल पे पहुंच जाए, ताकि आपसे सारे क्वेश्चंस प्री के बन पाए, है ना। तो आपका ये जब हो जाएगा प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से हो जाएगा, सिलेबस देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद जो सेकंड थिंग है कि आप सोचेंगे कि बुक्स कौन कौन सी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोस डाल दिया है। और जो एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो डाल दिया। तो आप उसको एक बार जाके सर्च जरूर करिए। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने बुक्स के लिए डाल दिया है और हिंदी मीडियम के लिए भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। तो एक बार आप जरूर चेकआउट करिए वीडियोस को। उसके बाद अगर आपके सिलेबस की बात हो गई, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात हो गई, अब बात आती है कि आपके बुक्स की भी बात हो गई। अब बात आती है कि हम जो ये बुक्स पढ़ रहे हैं क्या हम इतने सारे बुक्स को कर पाएंगे। रिवाइज जब करने की बारी आएगी तो हम इस बुक्स को कैसे प्रेफर करेंगे। तो एक स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स मेकिंग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं और दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स मेकिंग को प्रेफर करना चाहते हैं। तो एक स्टूडेंट जो नोट्स मेकिंग को प्रेफर नहीं करते वो अपना टाइम नोट्स मेकिंग में नहीं व्यतीत करके वो समय को वो यूटिलाइज किस में करते हैं, वो बार बार रिवीजन में यूटिलाइज करते हैं। तो अल्टीमेटली बात सेम हो जाती है ना, क्योंकि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो भी आपका एक बार रिवीजन तो हो ही जाता है और बार बार फिर उसको रिवाइज करेंगे तो आपका अल्टीमेटली यहाँ भी रिवीजन करना है, यहाँ भी रिवीजन करना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बुक्स को प्रेफर करके रिवीजन करते हैं वो क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो चीज़ों को रिमेम्बर करना है, याद करना है, जो चीज़ें याद करने लायक है उसको क्या करते हैं वो हाईलाइट कर देते हैं, है ना। और जो स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर उनको नोट्स मेकिंग में प्रेफर करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो मान लीजिए कोई टॉपिक है जैसे 1857 का रिवॉल्ट हो गया 1857 की क्रांति पे, तो उसके सारे जो फैक्ट्स हैं, कब हुआ, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, कैसे उसको जो है एग्जीक्यूट किया गया, कहाँ पे उसका फेल्योर आया था और क्या क्या सिंबल्स होते थे जिसके थ्रू वो क्रांति को फैलाया गया सब एरिया, सारे क्षेत्र में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्या करेंगे, या तो जो अगर आप नोट्स मेकिंग प्री के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, 1857 का रिवॉल्ट लिखेंगे, आप इस सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, है ना। या तो आप बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं या तो कुछ कीवर्ड्स अपने हिसाब से। जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे कीवर्ड्स बनाने हैं, कैसे जनरेट करना है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस हिसाब से मैं जब मैं देखती हूँ उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। हो सकता है जो चीज़ें मेरे लिए फॉलो की है और करती है वो चीज़ें आपके लिए फॉलो ना करें और आप उसमें कंफर्टेबल ना फील करें, बट मेरे लिए वो वर्क किया है तो मैं आपको ज़रूर उसको इन्फॉर्म करना चाहूँगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, अगर आप उस चीज़ को समझ पाते हैं तो आपके लिए बहुत वेल एंड गुड होगा, आप अच्छे से उसको कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर हो सकता है, देखिए क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल सबका अलग अलग होता है। तो आप ऐसा नहीं होता कि आप चीज़ों को समझ नहीं सकते, हर इंसान समझ सकता है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल में डिफरेंस होता है।
किसी इंसान को ज़्यादा वक्त लगता है, कोई इंसान जल्दी कर लेता है। तो इस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि कुछ चीज़ें किसी पे वर्क करता है और किसी पे वर्क नहीं करता। लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैंने फील किया है, उसको मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँ। ये मेरा अभी तक जो जिस चीज़ को मैं करती आ रही हूँ मैं आगे ज़रूर करूँगी। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि इसको जो मेरा अनुभव है वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। उसी के रिगार्डिंग में मेरा ये प्रेफरेंस है कि अगर आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, और नोट्स मेकिंग ज़रूर करिए। अगर आप एक सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको नोट्स मेकिंग ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो नोट्स मेकिंग आप तभी करिए जब आपके पास टाइम स्लॉट ज़्यादा हो, है ना, लगभग 1 ईयर का ड्यूरेशन हो, क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे हैं। अगर आप सबके नोट्स मेकिंग अलग अलग कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर वक्त और समय ज़रूर आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप जैसे फैब में पेपर है और अभी अगर आप बैठ गए कि नोट्स मेकिंग करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप 3-4 महीनों में नोट्स मेकिंग भी कर पाएँ और उसको रिवाइज भी कर पाएँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब आपका टाइम स्लॉट हो तो टाइम स्लॉट में आप लेके बैठें और चीज़ों को नोट्स मेकिंग ज़रूर करें, ठीक है। अब नोट्स मेकिंग आप कोई टॉपिक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल 1857 की क्रांति को ही ले रही हूँ। आप कोई भी टॉपिक में, इन जनरल में बात कर रही हूँ, अगर आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक पे अगर आपने उस चीज को पूरा पढ़ लिया, पूरा एनालिसिस कर लिया, पूरा डीपली थॉरली आपके दिमाग में वो पूरा बाई हार्ट हो गया है, पूरा अच्छे से आपने उसको एनालिसिस कर लिया है, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगा कि आप उसका कैसे नोट्स मेकिंग करें जो बहुत हैंडी हो, बहुत ही समराइज फॉर्म में हो और बहुत ही ब्रीफ हो, ताकि आपको पूरी उस 4-5 पन्नों को एक पैराग्राफ में ही सिमट जाए। इस प्रकार से आपको नोट्स मेकिंग करना है। और जो एक मोटा सा बुक होता है, आप उस बुक के कुछ अब आपको हालांकि पूरा मोटा बुक पढ़ना नहीं होता, जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है, बट जो वो बुक है उस चीज को आप कैसे एक कुछ पन्नों में सीमित कर देते हैं, ये ही आपकी आर्ट को दर्शाएगा और उस पन्ने को ही आप हैंडी तरीके से आप उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। और उसको रिवाइज करने में भी आपको बहुत ही आसानी होगा। जब बात रहा जितना चीजें, अब ज्योग्राफी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और बाकी जितना चीजें हैं जो आपको मैप के थ्रू जो आप कर पाए वो जरूर ही मैप के थ्रू करें। कुछ चीजें रहता है जिसको आप बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा, आपको बिना याद किए वो आपको कभी मेमोराइज नहीं होता है। अगर आप समझ भी रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रहती है जिसको याद करना ही होता है। तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है कि अपने हिसाब से ट्रिक जनरेट करें, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों के ट्रिक्स मैं ज़रूर आगे की वीडियोस में शेयर करूंगी। बट कुछ जब आप पढ़ते रहेंगे तो कुछ बनाइए, फनी चीज़ें बनाइए जिससे कि वो चीज़ें याद हो जाए, है ना। अल्टीमेटली हमारा पर्पस यही है कि हमको याद करना है। अब जब वो पूरा याद हो जाए तो याद करके उसको रखना नहीं है, उसको आपको टेक्निक्स यूज करने हैं। जैसे कि अगर आज मैंने कोई चीज याद किया तो आज मुझे सोने से पहले एक बार उसे जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। एक बार मैंने रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट डे जब मैं चैप्टर के आगे, मतलब उस सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब मैं आगे बढ़ूं तो उस प्रीवियस जो भी है मेरा जो मैंने कल मेमोराइज किया था उसको मैं आज जरूर पढ़ लूं, है ना। आज जरूर एक बार रिवाइज कर लूं तब मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसे करते जाएंगे, पर डे आप रिवाइज करते जाएंगे और पूरी चीज़ों को जब रिवाइज करते जाएंगे तो अगर आप 10 दिन 15 दिन लगातार चीज़ों को रिवाइज करते जा रहे हैं तो कुछ दिन तक तो आप कर पाएंगे, लेकिन जब आपके पास बहुत सारा हो जाएगा तब आपका रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। उस समय आप लास्ट 3-3 दिन का स्लॉट बना के आप लेके चलिए। 3 दिन का पीछे के, आज जैसे पढ़ रही हूँ तो पीछे के 2 दिन को मुझे पढ़ना है, तो और आज का जो पढ़ा, तो ऐसे 3-3 दिन के स्लॉट को मुझे लेके इसको पढ़ना होगा। और अब जब ऐसे हो जाएगा उसके बाद आप मंथली रिवीजन प्लान भी जरूर बनाएं और वीकली रिवीजन प्लान भी जरूर बनाएं। मंथ में 1 दिन 2 दिन ऐसा रखें जिसमें आप पूरे मंथ भर में, या जैसे कोई एक सब्जेक्ट एंड हो रहा है तो उसको पूरा रिवाइज करें, है ना। तो इस प्रकार से आपका रिवीजन जो है वो चलता रहेगा। और रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है।
आपका सुई अटकता है वो यहीं पे अटकता है कि आप रिवीजन नहीं करते। चीज़ों को आप पूरा पढ़ लिए, पूरा सिलेबस खत्म कर लिए, पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लिए, लेकिन आपका जो है रिवाइज नहीं है, तो आप बिल्कुल ही एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे और आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मैंने सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं किया। आप एग्जाम का लास्ट डे आ जाएगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है कुछ, मुझे बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी पार्ट अगर है तो रिवीजन है। अगर आप किसी दिन अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो उस दिन रिवाइज ज़रूर करें। एक भी दिन अगर गैप आता है तो, और कभी भी पढ़ाई में लय बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लय ख़त्म होता है, अगर एक दिन भी अगर आप मान लीजिए हम बोलते हैं कि चलो आज की बात है आज मैनेज कर लेते हैं, अगर एक दिन हमारा गैप होता है पढ़ाई में ना, तो आपका 3 दिन पूरा वेस्ट जाता है उसको कवर करने में, फिर लय को बनाने में, है ना। तो लय को बनाने में हमारा 3 दिन चले जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है रिवाइज करते रहें। जिस दिन नहीं बहुत हौच पौच हो गया, बहुत चीज़ें नहीं आपके अकॉर्डिंग चल रही है, आप नहीं उस दिन किसी दिन कर पा रहे हैं, किसी दिन कुछ हो गया, फंक्शन हो गए, कहीं जाना हो गया, प्लान हो गया, सडन कुछ चीज़ हो गया, अगर आप उस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका उससे कुछ आधा घंटा का भी वक्त निकाल के आप एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप जो आपका लय है, जो आपका रिदम है पढ़ाई का, वो कभी ब्रेक ना हो। अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, अगर आपको CGPSC क्लियर करना है तो आपको सबसे बेस्ट है सबसे कि आप रिदम मेंटेन करके रखें, रिवाइज करते रहें और प्रॉपर नोट्स मेकिंग करें। नोट्स मेकिंग का जैसे मैंने बताया कि आपको समरी फॉर्म बनाना है, आपको 4-5 पेज को कुछ पैराग्राफ में रखना है, बहुत ज़्यादा आपको उसको वास्ट नहीं करना है, नहीं तो रिवाइज करने का फिर मतलब ही क्या हो गया अगर आप बुक और नोट्स को सेम बना रहे हैं ना। और एक और चीज़ है, अगर आप बुक्स को प्रॉपर बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको जो है नोट्स मेकिंग में आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा कि नोट्स मेकिंग कैसे करें। लेकिन अगर 2 बार 3 बार अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर ही ये पता चल जाएगा कि आप उसको उसके मेन फैक्ट्स क्या है, उसको एक पैराग्राफ में मैं उसको सेट कर लूँ, ठीक है। तो ये मेरा आज का वीडियो था। आज का वीडियो रिगार्डिंग की नोट्स मेकिंग कैसे करें, रिवाइज कैसे करें। नेक्स्ट वीडियो है जो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो को मैं प्रिपेयर करके आपके लिए लाऊंगी। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है गाइस, प्लीज़ आप मेरे से जुड़े रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।